Dear students, today I am going to explain you the activities given on page number 34. Look at the seventh activity of A2. Write an incident in which you did something wrong and repented for it later. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा जिसमें आपने कुछ गलत काम किए होंगे और फिर बाद में उस पर पछताए होंगे, तो उसकी वजह लिखना है। A3 देखिए, यानी पछताए क्यों, आप गुनाह करने के बाद में पछताए क्यों, ये लिखना है। अब A3 देखिए, पहली एक्टिविटी देखिए। ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रिजन वेयर सोपी वांट्स टू रीच। ओ हेनरी ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं प्रिजन के लिए, प्रिजन के इजहार के लिए, जेल के इजहार के लिए, जहाँ सोपी जाना चाहता है या जहाँ पर सोपी पहुँचना चाहता है। तो इन अल्फाज की लिस्ट बनाना है आपको। पेज नंबर 28, 29 और 30 पर आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे। ज़्यादा अल्फाज नहीं है, 3 ही अल्फाज हैं। पेज नंबर 28, 29 और 30 पर। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी देखिए A3 की। फाइंड आउट द वर्ड्स यूज्ड फॉर द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोपी। सोपी की जो डिग्रेडेड स्टेट है उसको बयान करने के लिए जो अल्फाज राइटर ने इस्तेमाल किया है वो लिखना है। ये मिलेंगे आपको पेज नंबर 31 पर। उसके बाद देखिए थर्ड एक्टिविटी, द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ वर्ड एंथम इन द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज। जो एंथम के मखसूस मीनिंग है स्टोरी के कंटेंट के हिसाब से वो क्या है यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद A4 के पहले देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। ग्रामर है ये, जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेज में चेंज करना है, मानी तब्दील नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। पहला जुमला देखिए, द पुलिस मैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए किल। तो इसमें आपको क्या करना है, पास्ट सिंपल में नॉट लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में यूज़ करेंगे, और इसमें एक वर्ब आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, और एक वर्ब ड्रॉप करके ये जुमले को आप लिख देंगे। दूसरा जुमला देखिए, सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। इसको नेगेटिव बनाना है। इसमें देखिए आप बगैर के लिए जो लफ्ज़ आता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, और कामयाबी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है अनसक्सेसफुल की जगह पर। बगैर के लिए लफ्ज़ और कामयाबी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जुमला देखिए सी, सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। इसके अंदर भी आपको पास्ट सिंपल के में नॉट लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हेल्पिंग वर्ब नॉट, और स्टॉप के मानी रुकना होते तो जारी रखने के लिए वर्ब लगाने का है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद में क्या करना है, जारी रखने के लिए जो वर्ब है वो वर्ब इस्तेमाल करें। उसके बाद डी देखिए, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। अब इस जुमले में फार अवे का एंटोनिम यूज़ करना है आपको। फार अवे का एंटोनिम यूज़ करेंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब और नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट आइलैंड के बाद, द आइलैंड के बाद में हेल्पिंग वर्ब और नॉट आएगा,
और फिर फार अवे का एंटोनिम। उसके बाद ई देखिए, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, नॉट और अनअटेनेबल का एंटोनिम यूज़ करें। आपको पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करते पास्ट सिंपल में। इस बात का ख्याल रखना है। तो जिस तरह से आप लोगों को बताया गया, एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार सुनिए और फिर जुमलों को हल करके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड एक्टिविटी है, ये भी यहाँ निगेटिव जुमले दिए गए हैं, उनको एफर्मेटिव में चेंज करना है। ऊपर एफर्मेटिव जुमलों को निगेटिव में चेंज करना था, अब निगेटिव जुमले दिए गए हैं, इनको एफर्मेटिव में चेंज करना है। पहला जुमला देखिए, मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे रिमेन के मानी यानी स्टे के मानी होते हैं ठहरना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है अगर विंडो किसी ने फोड़ा तो वो क्या करता है, भागता है। तो भागने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और जो आखिर के अल्फाज देख रहे हैं आप, टू चैट विद द पुलिस, यहाँ पर आपको डू नॉट इस्तेमाल करना है एंड लगाकर, क्योंकि 2 जुमले हो रहे, कंपाउंड जुमला बनेंगे। भागने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे विंडोज़ के बाद और उसके बाद कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और आगे के अल्फाज लिख देंगे। डू नॉट लगाकर आगे के अल्फाज, एंड के बाद डू नॉट लगा के आगे के अल्फाज लिख देंगे। इस तरह से जुमला निगेटिव बन जाएगा। तो भागने के लिए लफ्ज़ आपको लिखना है, बाकी तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद बी देखिए, व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तो इसकी एग्जांपल दूंगा मैं, वो एग्जांपल को सुनकर आपको उसी तरीके से इसको हल करना है। जैसे मिसाल तौर पर देखिए, व्हाई डजंट ही स्टडी रेगुलरली। व्हाई डजंट ही स्टडी रेगुलरली। अब इसको अगर हमको एफर्मेटिव बनाना है तो किस तरह से होगा देखिए, ही शुड स्टडी रेगुलरली बन गया एफर्मेटिव, ही शुड स्टडी रेगुलरली। तो इसी तरीके से इसको हल करेंगे बी को। सी देखिए, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। तो जाहिर सी बात है निगेटिव से एफर्मेटिव बना रहे, तो ग्रेट का एंटोनिम इस्तेमाल कीजिए। ग्रेट के मानी बहुत ज़्यादा के भी होते हैं, तो उसके लिए आप लेस का इस्तेमाल कर सकते। इस तरह से इसको एफर्मेटिव बना के हल करेंगे। उसके बाद देखिए, नॉइजी बट नो हार्म। अब यहाँ पे हार्म में सफिक्स लगाकर इसका एंटोनिम यूज़ करेंगे। हार्म में क्या करना है, सफिक्स लगाना है और एंटोनिम बनाकर इसको लिखना है, बहुत आसानी से बन जाता। ई देखिए, दे सीम्ड टू रिगार्ड हिम एज ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब यहाँ पे रॉन्ग का एंटोनिम, रॉन्ग बोले तो गलत काम, और अच्छे के लिए क्या आएगा लफ्ज़, गुड। तो इस तरह से इसको एफर्मेटिव बना के लिखेंगे। तो ये ग्रामेटिकल एक्टिविटीज़ भी आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है, समझ कर हल कीजिए। समझ में नहीं आता तो दोबारा गौर कीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए और हल कीजिए। अब उसके बाद A5 के देखिए, पहली एक्टिविटी, फॉरगिवनेस इज़ ऑफन बेटर देन पनिशमेंट, यानी माफ़ी सज़ा से बेहतर है। राइट 2 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स आपको लिखना है। 1 फॉर, एक हिमायत में, एंड अनदर अगेंस्ट दिस नोशन, और दूसरा इस आइडिया के मुखालिफत में। यानी एक में क्या बताना है आपको कि फॉरगिवनेस बेहतर है सज़ा के मुकाबले में, और दूसरे में क्या बताना है, फॉरगिवनेस बेहतर नहीं है, क्यों, उसकी वजूहत जो है तो आपको लिखना है। 5-6 जुमले जो है तो लिखिए दोनों
नोशंस को बयान करने के लिए। उसके बाद देखिए, यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड यू हैव बीन आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ ए कॉप। आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव है और आपको एक कॉप का इंटरव्यू लेने के लिए प्रिंसिपल ने एक काम दिया है आपको। तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपको ये ज़ैल में दिए गए पॉइंट्स की मदद से तैयार करना है। गिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको ही देना है। रीजंस फॉर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट, है ना। कॉप्स का जब इंटरव्यू लेंगे आप, तो इस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों शामिल हुए हो, इसकी वजूहत लिखने की है। स्पेशल ट्रेनिंग्स के बारे में सवालात करने के। उसके बाद जो स्किल्स ज़रूरी होती है, कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने की और उनको ढूंढने की, उसके ताल्लुक से सवाल करेंगे। क्रिमिनल से किस तरह से डील करना चाहिए, उसके ताल्लुक से सवाल करेंगे। और उसको जो अचीवमेंट्स या अवार्ड्स मिले हैं उसको आपको, उसके ताल्लुक से सवालात करेंगे। और फिर आखिर में एंड आप अपने हिसाब से करेंगे। बिगिनिंग भी आप अपने हिसाब से करेंगे और एंड भी अपने हिसाब से करेंगे। अब A6 में देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ जॉब्स विच वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द सोसाइटी और सर्व द कंट्री। उन जॉब्स की लिस्ट आपको देना है जो आपको समाज की और मुल्क की खिदमत करने का मौका देते हैं। और आल्सो मेंशन द डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी बेनिफिशियल टू द पीपल एंड आल्सो द कंट्री। और वो तरीके बताने के हैं, मुख्तलिफ तरीके जिनके ज़रिए से आप उन कामों को लोगों और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। सेकंड देखिए, गो टू यूर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी एंड रीड सम अदर स्टोरीज बाय ओ हेनरी, लाइक द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द लास्ट लीफ एंड आफ्टर 20 ईयर्स राइट द स्टोरीज इन शॉर्ट इन योर नोटबुक। लाइब्रेरी में जाना है, ओ हेनरी की, या इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं आप। 2 स्टोरीज दी गई है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द लास्ट लीफ, 3 स्टोरी है बल्कि, आफ्टर 20 ईयर्स। तो ये तीनों स्टोरीज पढ़ना है। और अगर आप लिख सकते हैं तो आपको अपने नोटबुक में ये इन स्टोरीज को मुख्तसर में लिखना है। तो ये इस तरह से लेसन मुकम्मल हुआ। अब इंशाअल्लाह इसके बाद 3rd पोएम की रीडिंग की जाएगी। खुदा हाफिज़।